सब्सक्राइब कीजिए एलके ट्यूटोरियल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब मैं मोशंस के बारे में वीडियोस आगे बनाऊंगा वहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे इजी मेथड में और साथ ही साथ कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में स्पीड होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपको दो कार दिख रही है, एक ब्लू कलर की है, एक ग्रीन कलर की है। तो ये जो ब्लू वाली कार है वो ग्रीन कलर से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू वाली कार ग्रीन कलर से कुछ आगे निकल जा रही है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि ब्लू कलर कार की जो मोशन है वो ग्रीन कलर कार से काफी ज्यादा है। तो इस दोनों कार का मोशन कितना है वो कैसे पता चलता है? वो स्पीड बताता है कि इस दोनों कार की एक्चुअल स्पीड कितना है और किस लिए ये आगे बढ़ रहा है और ये पीछे हो गया। तो प्रैक्टिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है। अब इसको हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ। चलिए अब देखते हैं स्पीड का डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ डेफिनेशन क्या है? द ऑब्जेक्ट कवर्ड द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना टाइम इंटरवल लेके उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी जितना डिस्टेंस वो कवर किया है उसका वैल्यू और जितना टाइम पे वो कवर किया उसका वैल्यू, दोनों को वैल्यू जब हम लोग डिवाइड करेंगे और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या होगा? स्पीड होगा। समझ गए? और उसको कैसे डिनोट करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है स्पीड का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कार और एक ड्रम है, दोनों का डिस्टेंस मान के चलिए 100 मीटर है, यानी 100 मीटर है। ठीक है, तो ये जो कार है ये ड्रम तक 100 मीटर को 20 सेकेंड्स में कवर कर देता है। ठीक है, तो इस कार का स्पीड कितना होगा वो कैसे पता करेंगे? जैसे आपको यहाँ पे हम बोले थे कि स्पीड को पता करने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर और कितना टाइम पे कवर किया? 20 सेकेंड्स। तो इसका डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करेंगे तो इसका स्पीड आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू 100/20 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड क्या है? इस कार का स्पीड है, यानी ये कार 100 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड पे कवर किया है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे स्पीड क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बोले थे कि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेलली और कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हूं। तो जैसे मैं उस वीडियो में बोला था कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता हो और उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे ना नॉर्थ लिखा है, ना साउथ लिखा है, ना ईस्ट, ना वेस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो यानी स्पीड क्या हुआ? प्योरली स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब आप लोग समझ में आ गया होगा स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कार है जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस कार का स्पीड मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्पीड मीटर है कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जब हो रहा है तो इसका एक्चुअल स्पीड कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए भी एक मेथड है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड को मेजर करने के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम ट्रैवल, मतलब टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जो दोनों का डिस्टेंस जो कवर करने के लिए जो टाइम लिया है वो दोनों वैल्यूज को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 3 जेट्स है, 3 जेट्स प्लेन है। तो इस जेट्स प्लेन का टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं 140 मीटर्स, यानी टोटल डिस्टेंस आ गया। अब इसका टोटल टाइम भी ले लेते हैं। जैसे पहला वाला ए का फर्स्ट वन का लेते हैं 14 सेकेंड्स, बी का लेते हैं 28 सेकेंड्स और सी का ले लेते हैं 20 सेकेंड्स, यानी ये जो है 140 मीटर्स 14 सेकेंड में कवर कर लेता है और बी 28 सेकेंड में करता है और सी 20 सेकेंड में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, चलिए देखते हैं।
ए में क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है 40, टोटल टाइम कितना है 14। अगर 140 बाई 14 डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो ये 10 क्या है, एवरेज स्पीड है किसका, ए का। और बी का क्या हो जाएगा 140 बाई 28 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी बी का एवरेज स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। और सी का 20 बाई 140 यानी 7 मीटर पर सेकेंड, यानी सी का कितना एवरेज स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ए का जो है सबसे ज्यादा स्पीड है। तो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा स्पीड रहता है वो सबसे पहले कवर करता है टोटल डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ए का है तो ए सबसे ज्यादा कवर करना चाहिए, सबसे जल्दी कवर करना चाहिए। साथ ही साथ बी भी है, तो बी का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और सी का कितना है 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सी का ज्यादा है बी से, यानी ए के बाद बी कवर करेगा और बी के बाद सी कवर करेगा, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ए जो है सबसे पहले कवर कर रहा है 140 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, सबसे ज्यादा था। और जो बी है वो सबसे पीछे कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सबसे छोटा है, ओनली 5 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या है सी कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ये ए के बाद सी कवर कर रहा है, सी के बाद बी कवर कर रहा है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। द ऑब्जेक्ट कवर द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है जितना टाइम इंटरवल लेके उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे स्पीड को कैसे मेजर किया गया था डिस्टेंस बाय टाइम, वहां पे क्या था डिस्टेंस था और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड है और स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड था। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, दोनों का सेम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, इसको ए टू सी जाना है। तो ए टू सी जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है जो रेड लाइन में है और एक ये वाला रास्ता है जो ब्लैक लाइन में है। तो ये जो रेड लाइन वाले रास्ता है इसका ये लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाता है और ये जो ब्लैक वाला जो रास्ता है ये क्या शॉर्टेस्ट पार्ट है। तो हम लोग को क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पार्ट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट पार्ट, तो हम लोग को शॉर्टेस्ट पार्ट चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पार्ट यहाँ पे कितना है 5 मीटर है, ठीक है। और वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम टाइम भी चाहिए, तो चलिए टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस साइकिल का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर करते हैं तो इसका वेलोसिटी पता चल जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 5 मीटर, टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पे जैसे मैं बोला था कि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे मैं पिछला वीडियो में बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड है, मगर यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ है वो देखते हैं। तो ये जो लड़का है ए टू सी जा रहा था, इसके पास दो रास्ते थे, तो ये इधर से भी जा सकता था मगर ये इधर से नहीं गया, इधर से गया, ये शॉर्टेस्ट पार्ट लिया, यानी ये डायरेक्शन चूज किया ए टू सी जाने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन चूज किया है तो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी आ गया और यहाँ साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया, यानी दोनों है, इसलिए ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो आप लोग को वेलोसिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जो डिस्प्लेसमेंट था उसका वैल्यू और टोटल टाइम टेकन जो डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए टाइम जो लिया गया था उसका वैल्यू, दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वर्कर है जो अपने घर से फैक्ट्री को जा रहा था, तो इसको फैक्ट्री को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है जो 200 मीटर है और एक शॉर्ट रास्ता है जो 120 मीटर है।
तो इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये दोनों रास्ते में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो शॉर्टेस्ट पार्ट रहेगा, शॉर्टेस्ट पार्ट क्या है 120 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए टाइम भी चाहिए, टोटल टाइम स्टार्टिंग टू एंडिंग का टाइम। तो चलिए टाइम लेते हैं। मान लीजिए ये 12 सेकेंड्स लिया अपने घर से फैक्ट्री को जाने के लिए, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना था 120 मीटर, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, किसका, ये वर्कर का जो अपने घर से फैक्ट्री को जाना चाहता है, ठीक है। आप लोग को एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग को स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे इसी टॉपिक पे एक वीडियो आने वाला है जिसमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, सेम कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स लेके। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग को लगे ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को जितना चाहे उतना लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कंपलसरी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।